नमस्ते बच्चों, मैं सुनील बैरवा। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 10 वाक पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी कवयित्री है ललद्यद। ललद्यद की जो काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है। तो पाठ शुरू करने से पहले हम कवयित्री का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। ललद्यद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री हैं। इनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनको ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। 1391 के आसपास इनका देहांत माना जाता है। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक क्या होते हैं? जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए ललद्यद ने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके भक्ति के ऐसे मार्ग पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो, अर्थात जीवन से जुड़े हुए भक्ति मार्ग पर चलने पर इन्होंने जोर दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को ही सबसे बड़ा मूल्य बताया है। ललद्यद ने अपनी रचनाओं में जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। आपके इस पाठ में 4 वाक दिए गए हैं, जिनका हिंदी अनुवाद मीराकांत जी ने किया है। पाठ शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ललद्यद ने अपने वाकों में क्या लिखा है। पहले वाक में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, अर्थात वह अपने अंतर मन से जब संभावी हो जाएगा, सबके लिए समान भाव रखेगा, तब उसकी चेतना व्यापक हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह इस संसार के इस माया जाल में उसे कम से कम लिप्त होना चाहिए, डूबना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति हुई है। आत्म साक्षात्कार या आत्म अवलोकन की अभिव्यक्ति तीसरे वाक में हुई है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसको इस संसार रूपी सागर से मुक्ति दिला सकते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध उनके चौथे वाक में हुआ है। ललद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत जी ने किया है, जैसा हमने पहले बात कर ली है। अब हम पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों को जान लेते हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। शब्द संपदा। वाक क्या होते हैं? वाणी, शब्द या कथन। ये 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है। कच्चे शकोरे, स्वाभाविक रूप से कमजोर। रस्सी कच्चे धागे की, अर्थात कमजोर और नासवान सहारे। नाव, जीवन रूपी नाव। सम, अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। समभावी, समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियां होती है, उसमें से एक नाड़ी सुषुम्ना भी होती है, जो नासिका के मध्य ब्रह्मरंध्र में स्थित है।
मध्य भाग जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं वहाँ पर स्थित है। जेब टटोली, आत्मालोचन किया। कोड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ। माझी, ईश्वर, गुरु या नाविक। उतराई, सदकर्म रूपी मेहनताना। थल सर्वत्र। शिव, ईश्वर। साहिब, स्वामी या ईश्वर। अब हम ललदद के एक एक वाक को हम पढ़ते जाएंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। वाक 1। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों और इंतजार का वर्णन करते हुए कहती हैं कि ईश्वर से मिलने की आस में वह अपने जीवन रूपी नाव को सांसों की डोरी, रस्सी कच्चे धागे की अर्थात सांसों की डोर, और खींच रही मैं नाव, नाव का अर्थ यहाँ हुआ जीवन रूपी नाव, अर्थात अपने जीवन को नाव उन्होंने बताया है, तो उसको वे कच्चे धागे की रस्सी अर्थात सांसों से, तो ईश्वर से मिलने की आस में वह अपनी जीवन रूपी नाव को सांसों की डोरी अर्थात कच्चे धागे की रस्सी के सहारे आगे बढ़ा रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। तो ईश्वर, वह कहती हैं आगे कि ईश्वर न जाने कब उसकी पुकार सुनेंगे और उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाएंगे, अर्थात उसे इस संसार रूपी भवसागर से मुक्ति दिलाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे अर्थात मिट्टी का कच्चा बर्तन। मिट्टी का बर्तन कच्चा यदि है तो उसमें से पानी रिसने लगता है, टपकने लगता है, इसलिए उसको आंच में पकाया जाता है। तो कवियत्री कह रही हैं कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे यानी मिट्टी के कच्चे बर्तन से एक एक बूंद पानी टपक करके उसमें पानी कम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए इनके किए गए सारे प्रयास एक एक करके व्यर्थ होते जा रहे हैं, अर्थात इनकी जो उम्र है उस उम्र से भी एक एक दिन कम होता जा रहा है। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। ऐसे में जब ईश्वर प्राप्ति के लिए कवियत्री द्वारा किए जा रहे सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं, ऐसे में वह दुखी हो जाती है, उसके हृदय में रह कर यह पीड़ा उठती है कि वह उसका ईश्वर से कभी मिलन भी हो पाएगा या नहीं, वह ईश्वर की शरण में जाना चाहती। तो पहले वाक्य का ये भावार्थ था, दूसरे वाक्य को देखते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात इन पंक्तियों में कवियत्री जीवन में संतुलन को महत्व बताते हुए मध्य मार्ग को अपनाने की सलाह देती हैं। वह कहती हैं कि यदि मनुष्य केवल खा खाने से अर्थ है भोजन करने से नहीं है, खा खाकर से अर्थ है संसार के सभी सुखों का भोग करना और केवल सांसारिक सुखों में ही डूबे रहना। तो वह कहती हैं कि यदि मनुष्य केवल सांसारिक सुखों के उपभोग में ही लिप्त रहेगा, उसी में वह डूबा रहेगा, तो भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि वह इसमें से यानी सब कुछ त्याग देता है, न खाना मतलब सब कुछ त्याग देना, यदि वह पूरी तरह से सांसारिक भोगों को त्याग करके त्यागी बन जाएगा, तो भी वह अहंकारी बन जाएगा।
अर्थात उसे यह अहंकार हो जाएगा कि वह उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। समखा तभी होगा संभावी। ऐसे में कवित्री यह सलाह देती हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें समखा यानी दोनों के बीच का मध्यम मार्ग, ना पूरी तरह सांसारिक सुखों में डूबे रहना या ना पूरी तरह त्यागी बन जाना, हमें दोनों के बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। कवित्री ईश्वर प्राप्ति के लिए दोनों मार्गों का त्याग करके मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग अपनाने की सलाह दे रही हैं। तभी वह संभावी होगा, यानी तभी उसमें दूसरों के प्रति समानता और उदारता का भाव उत्पन्न होगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की और ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसके मन के द्वार या ईश्वर प्राप्ति के लिए उसके द्वार खुल जाएंगे, उसकी चेतना भी व्यापक हो जाएगी। वाक 3। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आह जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अर्थात इन पंक्तियों में कवित्री पश्चाताप की चर्चा कर रही हैं। आई सीधी राह से अर्थात जीवन की शुरुआत में ईश्वर प्राप्ति के लिए जो उसने सीधी राह यानी जो साधारण मार्ग, सरल मार्ग, भक्ति का मार्ग अपनाया था, गई न सीधी राह, वह उस राह पर आगे नहीं चल पाई, अर्थात उस मार्ग पर वह आगे नहीं चल पाई। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जीवन की शुरुआत में ईश्वर प्राप्ति के लिए उसने जो सरल, साधारण या भक्ति मार्ग अपनाया था, वह उस मार्ग पर आगे नहीं चल सकी, मार्ग भटक गई और उसने ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग का मार्ग अपना लिया। हठ योग अर्थात धार्मिक आडंबर करके कुंडलिनी को जागृत करना, जप करना, जागरण करना, ये सब धार्मिक आडंबरों का मार्ग उसने अपना लिया ईश्वर प्राप्ति के लिए। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, परंतु अब जब वह सुषुम्ना नाड़ी रूपी, सुषुम सेतु अर्थात सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर जब वह खड़ी हैं, उस सेतु पर वह खड़ी हैं, अर्थात जब उसे इस बात का ज्ञान हुआ तब तक उसके जीवन की संध्या नजदीक आ गई थी। बीत गया दिन आहा अर्थात उसके जीवन का अंत नजदीक आ गया था। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो अब जब उसके जीवन का काल का अंत नजदीक आ गया है और परमात्मा से उसका मिलन होने वाला है, तब अब जब उसने अपने जीवन का आकलन किया तो उसने पाया, जेब टटोली मतलब जीवन का आकलन करना या अपने जीवन में झांक कर देखना, कोड़ी ना पाई अर्थात कुछ भी प्राप्त नहीं होना। तो जब उसने अपने जीवन का आकलन किया तो उसने पाया कि उसने तो कोई सद्कर्म किया ही नहीं, अपने जीवन में उसने कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया। माझी को दूं क्या उतराई, इसका अर्थ है कि नाविक जब नदी पार करवा के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा देता है तब उसे उसकी मेहनत का पारिश्रमिक दिया जाता है। तो यहाँ कवयित्री के जीवन का जो नाविक है या जो माझी है वह ईश्वर है, तो ईश्वर को वह पारिश्रमिक यानी उतराई के तौर पर क्या देंगी। और अब जब भवसागर पार करके या इस भवसागर से मुक्त होकर के उसका परमात्मा से मिलन होगा तो उतराई के रूप में वह ईश्वर को अपने पुण्य कर्मों के रूप में क्या देंगी, क्योंकि उन्होंने तो कोई सदकर्म या पुण्य कर्म किया ही नहीं। तो यहाँ कवयित्री को यह पछतावा हो रहा है कि उसने जीवन भर कोई भी सदकर्म नहीं किए हैं। वाक 4। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थात इन पंक्तियों में कवयित्री भेदभाव का विरोध कर और ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बता रही हैं। वे कहती हैं
कि ईश्वर थल थल में बसता है शिवी, शिव अर्थात ईश्वर, थल थल अर्थात कण कण में। वे कहती हैं कि ईश्वर तो कण कण में बसा हुआ है, वह हम सबके अंदर बसा हुआ है। इसलिए हमें भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही उनमें भेद नहीं करता है, तो हम कौन होते हैं उनमें भेद करने वाले। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर मनुष्य अपने आप को ज्ञानी समझता है या अपने आप को ज्ञानी कहता है, तो उसे सबसे पहले स्वयं को जानना चाहिए, उसे आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और यदि वह अपने आप को जान लेता है यानी आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो यही उसका ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है, यही ईश्वर से उसकी पहचान है। इस प्रकार ललदद के वाक हमने पढ़ लिए हैं, इनकी व्याख्या भी समझ ली है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।